विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करें, जिसमें आज एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 8 प्रश्नावली 8 नंबर की है। आज जो एक क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज 8.3 का, जो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, जो पेपर में मतलब चौथे क्वेश्चन दे रहेगा। चौथे क्वेश्चन में 10 पार्ट है, इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है 4 नंबर का, तो नोट कर लेना। ये 10 क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक में एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो आपसे एलएचएस पार्ट उठाना चाहिए, आरएचएस पार्ट उठाना, दोनों में से एक को उठाकर सिद्ध करना है। दोनों मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है लास्ट, और इसके पार्ट है 10 में से पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आपको क्या दे रखा है कि दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर होना चाहिए 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारा क्या है, आंसर आना चाहिए। चाहे आप इस पार्ट को उठाकर ये मान लेकर आओ, और चाहे आप इस पार्ट को उठाकर ये मान लेकर आओ। इधर वाला पार्ट एलएचएस पार्ट होता है, यानी बायां भाग, इधर वाला होता है दायां भाग। ठीक है, तो अब आपको प्रूव करने हैं। टोटल क्वेश्चनों में क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करना है, तो देखो प्रूव करना है, तो प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में करना है कि आप कोई सा भी उठाओ। मैंने उठा लिया जैसे एलएचएस लेने पर, एलएचएस पार्ट लेने पर एलएचएस पार्ट लेंगे, तो देखो एलएचएस पार्ट हमारा कौन सा है कि कोस थीटा माइनस क्या है, कोट थीटा दे रखा है। ये मैंने उठा लिया। अब इसका मान निकालते हैं। देखो मान निकालेंगे क्या हो जाएगा। अब आपको कोई भी दे रखा है नहीं, अगर साइन कोस से अलावा कोई भी आपको त्रिकोणमिति फलन दे रखा है, तो आप उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करना, किसमें, साइन और कोस में। तो क्योंकि आपको उत्तर किस में चाहिए, जिसमें उत्तर चाहिए उसी में कन्वर्ट करना है। तो उत्तर किस में चाहिए, कोस में चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि साइन और कोस में से उत्तर आना चाहिए, तो चेंज करो। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। 1 क्या होता है, sin थीटा होता है। इधर क्या हो जाएगा, कोट क्या होता है, कोस अपॉन क्या होता है, साइन होता है, यानी कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसका लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस क्या बन जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, अब देखो यदि मैं ऊपर नीचे किससे गुणा कराऊं, ऊपर नीचे किससे गुणा कराना है कि ये मान आ जाए। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर और दे रखा है, क्या दे रखा है, स्क्वायर और, यहाँ पर देखना स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर और है। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। आगे इधर देखो, आप क्या जानते हो, आपने सर्व समीकरण पढ़ी है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। मैं साइन स्क्वायर किसी का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या है हमारे पास में, 1 माइनस कोस थीटा है, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस क्या होता है, बी होता है। तो ए माइनस कोस थीटा, ए माइनस कोस थीटा, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, एक बार ये जुड़ेगा और एक बार ये क्या होगा, घटेगा। एक बार जुड़ेगा और एक बार क्या होगा, घटेगा। तो एक मान तो इससे कट जाएगा, बाकी हमारे पास में क्या बच गया कि 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारा एलएचएस पार्ट बराबर आरएचएस पार्ट आया नहीं आया, अतः एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस पार्ट आया या नहीं आया। तो आपको यही तो सिद्ध करना था कि जो मान आप लेकर चलते हो तो उसके सामने वाला मान आपको लाना है। ठीक है, तो ये मान आ गया। तो ये देखो चौथे का पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखो दूसरा, बंद कर। अगला देखो दूसरा भाग, दूसरे भाग में रखा कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। एलएचएस पार्ट बराबर आपको आरएचएस पार्ट लेकर आना है। तो ये बात भी आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो प्रूव करनी है, हम लेते कौन सा पार्ट है, एलएचएस पार्ट लेते हैं। एलएचएस लेने पर ठीक है, अब देखो
ये भाग लेते हैं। तो इस भाग में क्या है कि मैं सीधा यहाँ से देखो एक स्टेप कम करता हूँ, यहाँ से मैं क्या इनका लघुत्तम लेता हूँ, लघुत्तम लूंगा। तो लघुत्तम कितना आएगा, कोस ए, कोस टर्म क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ये इसका लघुत्तम आ गया। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बच गया कोस स्क्वायर, कोस बच गया, कोस ऊपर कोस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो गया, प्लस यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा इस पर हो गया ना। अब आगे देखो, इसको अगर आप खोल कर लिखोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर 1 होगा, प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 साइन ए हो गया। नीचे क्या रहेगा सेम रखो, कोस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है ठीक है। अब देखो कोस ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, 1 रे कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो गया 2 साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा कोस ए 1 प्लस साइन ए। चूंकि आप लिखना कि जहां पर फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला आपको लिखना है और बराबर लिख के बताना है, तो क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 1 रे कितना हो गया 2 और आगे ये हो गया। अब देखो मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, क्या करता हूं 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। तो ये तो आपस में कट गया। अब क्या हो गया 1 अपॉन कोस क्या होता है 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक होता है, तो उत्तर कितना आ जाएगा 2 सेक आ जाएगा, क्यों चूंकि सेक बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस ए, और कोस ए होगा तो मैं 1 अपॉन कोस है, यहाँ पर देखो 1 अपॉन कोस है, 1 अपॉन कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक लिख सकता हूँ, और आगे कितना दे रखा है 2, तो हमारा एलएचएस पार्ट बराबर आरएचएस पार्ट आ गया, एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस पार्ट, अतः तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि ये उत्तर आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो ये इसका कौन सा भाग हो गया दूसरा भाग। अगला भाग देखो तीसरा, अगला क्वेश्चन है देखो इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में आपको क्या करना है, इसमें बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा एक आपके उदाहरण और है। इसमें क्या है कि आप इसको 2 तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, मैं इसके दोनों तरीके आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको सिर्फ इसको साइन और कोस के रूप में रूपांतरित करके क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। तो देखो अगर वो साइन और कोस के रूप में इसको रूपांतरित करते हैं तो क्या होता है, टेन बराबर क्या होगा, देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन क्या होता है कोस थीटा होता है या नहीं होता है, बट्टा मेन बट्टा देखो इसके बाद में क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कोट क्या होता है कोस थीटा अपॉन क्या होता है साइन थीटा होता है, हो गया, प्लस कोट क्या होता है कोस थीटा अपॉन क्या होता है साइन थीटा होता है, बट्टा टेन क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कोस थीटा, हुआ नहीं हुआ, आपको ध्यान रखना है। और जो भी फॉर्मूले है वो बराबर लिख देना है, क्योंकि चूंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोट थीटा बराबर होता है कोस अपॉन साइन, साइन होता है। आप कोई भी फॉर्मूला बराबर साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। आगे देखो अगर मैं इसका क्या है, अब इसको थोड़ा इसमें सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम का सेम रहेगा कि साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कोस थीटा, नीचे देखो इसका मैं अगर लघुत्तम लेता हूं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, प्लस इधर सेम ही रहेगा, ऊपर सेम ही रखो कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा, और बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में लघुत्तम लेंगे तो कोस थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा, और बट्टा में क्या आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब देखो अब इनका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो नीचे वाला मान तो चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो कितना होगा साइन इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा, गुणा में क्या आ जाएगा कोस थीटा, क्या आ जाएगा कोस थीटा, आगे क्या है प्लस, आगे देखो कोस ऊपर चला जाएगा तो कोस इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा, बट्टा में क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस क्या होगा साइन थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा कोस थीटा, हो गया।
अब आपको पता है अगर मेरे को अब देखो इसका लघुत्तम लेना है तो लघुत्तम लेना है तो ये मान और ये मान समान होना चाहिए। अगर मैं इनमें से देखो माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस में जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ पर लिखते हैं देखना कि माइनस माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, तो कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, इधर देखो मैं आगे कर रहा हूं क्या होगा, ऊपर तो हो गया यहां तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बटा, ये तो सेम का सेम रहेगा तो इसके नीचे तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा, इनटू में क्या है कोस थीटा, ये हो गया। अब जैसे मैं यहां से देखो माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस कहां जाएगा, इस प्लस की जगह प्लस और माइनस को गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस, ऊपर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा और इनटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब आपको क्या है कि अब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम लेने में क्या होगी आसानी होगी, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखो ये तो सेम है तो ये सेम का सेम रह गया, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा और गुणा क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ गया। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, यहां से कोस कट गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा बच गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा साइन थीटा क्यूब हो जाएगा, माइनस आगे क्या आ जाएगा कोस क्यूब आ जाएगा, कोस थीटा क्यूब आ जाएगा। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या क्यूब क्या होता है, इधर देखना, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, क्या होता है नहीं a b होता है, क्या होता है a b होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ऊपर अप्लाई करते हैं हम, देखो तो a माइनस बी का अर्थ हो गया साइन थीटा माइनस क्या हो गया कोस थीटा, आगे देखो a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, आगे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा, हो गया। बटा में क्या है, बटा में वो सेम का सेम को साइन थीटा माइनस क्या है कोस थीटा और गुणा में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, आगे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक होता है, प्लस आगे क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। इधर देखना ये सवाल आगे देखना, अगर मैं एक एक का भाग लगाता हूं इसमें देखो 1 साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा और बटा में क्या आ जाएगा अलग अलग मैंने भाग लगाते क्या हो जाएगा, अब ये कट जाएगा, ये तो कट गया, ये तो एक आ गया। अब देखो 1 साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, क्या होता है कोसेक थीटा और 1 कोस क्या होता है 1 कोस होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा और प्लस कितना हो जाएगा एक, तो यही तो चीज हमें सीधी करनी थी। अतः एलएचएस पार्ट बराबर क्या होता है आरएचएस पार्ट, आया या नहीं आया, इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक तरीका जो है इसका ये सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका है आप सीधा इसको कोस और टेन के पदों में चेंज, मतलब कोस के पदों में नए चेंज करके सीधा क्वेश्चन करोगे तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपको पूछा नहीं, आपको पूछा इतना ही है कि कोस और साइन के पदों में आपको उत्तर निकालना है, तो क्वेश्चन इस तरह आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसका चौथा पार्ट। अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में आपको 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए साइन स्क्वायर ए 1 को कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस ए दे रखा है, इनको दोनों तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो रूपरेखा लिखी है उस रूपरेखा में लिखा है कि इन दोनों पार्टों को बराबर सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं इन दोनों पार्टों को मैं बराबर सॉल्व करता हूं, ठीक है। इधर देखो आप जानते हो आपको साइन में चेंज कोस साइन में चेंज करना है, तो सेक क्या होता है, जो भी फॉर्मूला होता है पहले लिखना कि सेक ए बराबर क्या होता है 1 क्या होता है कोस ए होता है, क्या होता है कोस ए होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा कि 1 प्लस सेक है, सेक की जगह क्या हो जाएगा 1 कोस ए होगा बटा 1 कोस ए बराबर देखो साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 कोस ए हो गया, क्योंकि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर
ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये पता है नहीं चलो समीका। तो यहाँ से साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया। अब देखो अगर हम इसका ऊपर लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस ए प्लस 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा कोस ए और नीचे क्या हो जाएगा कोस ए। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस कोस ए माइनस कोस ए। ठीक है, बटा में क्या है 1 माइनस कोस ए। यह है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस क्या होता है बी होता है। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो देखो कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो मेरे पास में यहाँ पर क्या बच गया, कोस ए प्लस 1 बच गया। इधर देखो ये कट जाएगा तो मेरे पास इधर भी क्या बच गया 1 प्लस कोस ए बच गया। अर्थात कहने का अर्थ है कि एलएचएस पार्ट बराबर आरएचएस पार्ट आया नहीं आया, तो हमारा मान क्या बराबर आया नहीं, तो अतः आरएचएस बराबर क्या आ गया एलएचएस पार्ट आया नहीं आया। तो आपको ये तो सॉल्व करके बताना था, अलग अलग करोगे तो भी सही है, आप एक साथ में करके बताओगे तो भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां पार्ट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है नहीं, जिसमें आपको दे रखा है कि सर्वसमीका किसका प्रयोग करना है, एक सर्वसमीका किसका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये आपको सजेशन के रूप में क्वेश्चन में दे रखा है कि इस सर्वसमीका का आपको क्या करना है प्रयोग करना है। ठीक है नहीं, तो देखो अगर मेरे पास में कोस और साइन दे रखा है उसको मैं कन्वर्ट किस में करना है कोसेक और कोट में करना है, तो मैं क्या करूंगा किसका भाग लगूंगा। आपको पता है कि टेन कोट कैसे बनता है, कोट बनता है साइन अपॉन क्या बनता है कोस, या कोस अपॉन साइन बनता है, तब हमारे पास में क्या बनता है कोट बनता है। ठीक है, तो मैं इस पूरे समीकरण में अब किसका भाग लगाऊंगा, देखो अगर मैं कोस का लगाता हूं तो साइन अपॉन कोस क्या होगा 10 होगा, और जबकि मैं साइन का भाग लगाऊंगा तो किस में चेंज हो जाएगा कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट होता है, क्या होता है कोट होता है। तो देखो अब हम प्रूव करते हैं, इधर देखो प्रूव करेंगे तो एलएचएस पार्ट लेते हैं, एलएचएस लेने पर तो क्या करेंगे इसमें पूरे में मैं किसका भाग लगाता हूं कोस का, कोस नहीं सॉरी साइन का, किसका भाग लगाते हैं साइन ए का भाग लगाने लगाते हैं तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए हो गया। ठीक है, अब देखो अब इनका लघुत्तम लेते हैं या सोल्व करते हैं, तो देखो क्या होगा कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट होता है, क्या होता है कोट ए हो गया, साइन अपॉन साइन क्या हो गया 1 हो गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक ए होता है, क्या होता है कोसेक ए, बटा कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट ए होता है, क्या होता है कोट ए हो गया, प्लस क्या हो गया 1 हो गया और माइनस क्या हो गया कोसेक 1 हो गया। ठीक है, अब देखो अब मैं इसको कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकता हूँ कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटा कोट ए प्लस 1 नीचे वाला सेम का सेम रखो कोसेक ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मैं यहां से 1 का मान निकालूंगा तो ये कोट स्क्वायर उधर जाकर घट जाएगा नहीं, उधर जाकर घटेगा तो उधर जाकर घटेगा तो मान क्या होगा, देखो ए की जगह में क्या लिखूंगा, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो सेम का सेम रखो, और माइनस है माइनस को बाहर ले लो और अंदर क्या रख लो कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो सेम का सेम दिया वही रखो कि कोट ए प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा कोसेक ए। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब आप अगर इनको इस फॉर्मूले को खोलोगे तो खोलना है, पहले खोलना है तो खोलो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस
ये माइनस अंदर से गुणा होगा तो पहले इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक जुड़ेगा, एक क्या होगा घटेगा, तो कोस ए प्लस कोट ए, कोस ए माइनस क्या हो जाएगा कोट ए। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अगर मैं इनमें से क्या कॉमन लेता हूं, कोट ए प्लस कोस ए, इसमें भी है इसमें भी है, अगर मैं इनको कॉमन लेता हूं तो नीचे क्या होगा, नीचे सेम रखो, कोट ए प्लस ए माइनस क्या हो जाएगा कोस ए। ठीक है, आगे देखो, यहां से कोट ए प्लस कोस ए, ये क्या आ गया कॉमन आ गया। ठीक है, तो इधर तो क्या बच गया एक, इधर क्या बचेगा देखो, इधर क्या बचेगा, इधर मेरे पास में बचेगा देखो एक बच गया, और माइनस अंदर देखो कोष्ट के अंदर क्या बचेगा कोसेक, ये माइनस क्या बचेगा कोट ए। ठीक है, आगे देखो, नीचे क्या होगा, नीचे सेम का सेम रखो, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखो ये सेम हो जाएगा, अगर मैं इस माइनस को अंदर गुणा कराऊंगा तो ये तो है प्लस का, सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये तो है प्लस का, तो एक तो हो गया प्लस का, और अंदर जैसे ही माइनस इससे गुणा होगा तो कोसेक किसका हो गया माइनस का, और कोट किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये पार्ट तो पूरा इससे कट जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास में कोट ए, और प्लस क्या बचेगा कोसेक ए, और ये हमारे को मान चाहिए था, अतः एलएचएस पार्ट बराबर क्या हो गया आरएचएस पार्ट, अतः एलएचएस पार्ट बराबर क्या हो गया आरएचएस पार्ट, ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखो पार्ट नंबर 6, अगला पार्ट देखो 6 नंबर पार्ट है, दे रखा है आपको रूट में दे रखा है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई भी सवाल है जो वर्गमूल में दे रखा हो तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, हरों का परिमेय करना पर ध्यान रखना, यहाँ पर साइन की जगह कोस भी आ सकता है, कोस की जगह साइन आ सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको पार्ट लेना है, कौन सा पार्ट लेंगे एलएचएस पार्ट लेने पर। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, जो दे रखा है मान जो बट्टा में उसका क्या करना है, हरों का क्या करना है परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे परिमेयकरण। तो मैं ऊपर नीचे चिन्ह चेंज करने आपको, हरों का परिमेयकरण में क्या करते हैं चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे सेम सिंह कैसे क्या कराते हैं गुणा कराते हैं, अगर यहाँ पर माइनस है प्लस कर देना, प्लस है तो क्या कर देना माइनस। तो मैंने 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या करवा दिया गुणा करवा दिया। अब देखो ये सेम है तो ये इनका क्या बन जाएगा स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का क्या बन गया स्क्वायर बन गया, बट्टा में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर होता है, और ऊपर क्या दे रखा है ऊपर सेम का सेम रखो साइन ए का स्क्वायर, बट्टा में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब ये वर्गमूल इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो ऊपर तो क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो गया कोस ए, क्या हो गया कोस ए। अब आपको अलग अलग भाग लगा दो, इनमें एक में कोस ए का भाग लगाना है, एक में प्लस साइन ए बटा क्या हो जाएगा कोस ए। तो 1 अपॉन क्या होता है सेक होता है, क्या होता है सेक ए, प्लस क्या हो जाएगा साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन होता है, क्या होता है टेन ए। तो हमें तो ये मान लेकर आना था, तो एलएचएस पार्ट बराबर क्या हो गया अतः एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस आ गया, क्या आ गया आरएचएस। और आपको ये क्या करना था सिद्ध करना था। ध्यान रखना कभी कभार आपको साइन की जगह क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा, तो यहाँ पर कोस सेक की जगह क्या आ जाएगा कोसेक आ जाएगा, यहाँ पर टेन की जगह क्या आ जाएगा कोट आ जाएगा। याद रखना करना उस सवाल को भी ऐसी है। ठीक है, अगला देखो 7वां पार्ट, आगे देखो 7वां पार्ट है। 7वें पार्ट में आपको क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा क्यूब बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है। ठीक है, उत्तर आपको टेन में लेकर आना है। तो एलएचएस लेने पर एलएचएस पार्ट लेंगे, तो एलएचएस पार्ट लेंगे तो क्या होगा ऊपर देखो साइन कॉमन आ रहा है, तो मैंने साइन क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या बच गया थीटा बच गया। आगे देखो नीचे मैंने क्या कॉमन ले लिया कोस थीटा, तो क्या बचेगा 2 कोस थीटा स्क्वायर माइनस कितना बचेगा
एक बच जाएगा। अब देखो साइन अपॉन कोस तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, कट करना है। वैसे आप जब 11th क्लास में जाओगे जिसके एक फॉर्मूला होता है उससे भी आप कर सकते हो। बाकी आप अगर इसको करना चाहे तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इधर देखो, यदि मैं इनको तोड़ देता हूं तो साइन थीटा अगर मैं इसको तोड़ता हूं कैसे तोड़ेंगे, देखो 1 - 2 करता हूं और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा साइन थीटा, 1 - साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। फिर ये 2 से गुणा होगा तो सेम यही कंडीशन बनेगी, तो फिर आपस में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और नीचे क्या बच गया, साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और ये किसके बराबर आ गया मान, 10 होता है। ये क्या होता है, 10 होता है। तो होता है LHS बराबर क्या आ गया, RHS क्या आ गया, RHS पार्ट, ठीक है। हमें ये क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 8वां, अगला देखो 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में आपको क्या करना है कि आपको इस तरह दे रखा है कि साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर, कोस प्लस ए का होल स्क्वायर दे रखा है। आपको उत्तर देकर आना है 7 + tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर में क्या लेकर आना है, उत्तर देकर आना है। तो देखो आप जानते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab होता है। तो यहाँ पर यूज करते हैं, देखो ए और बी हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कोसेक ए। ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। आगे इसमें भी यूज करते हैं, तो देखो प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू क्या हो जाएगा कोस ए। ये हो गया। अब देखो ये साइड कौन सी थी, LHS, कौन सी थी, LHS। अब देखो इनको पास पास में लिखते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए, यहां से मैंने क्या उठा लिया, कोस स्क्वायर ए, इसको इसके पास में रखते हैं। आगे देखो प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब मैंने बताया था साइन और कोस से एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो मैं कोस की जगह क्या रख सकता हूँ, 1/sin रख सकता हूँ, साइन ए हो गया प्लस 2 कोस ए। ऐसे क्या होता है 1/cos होता है, तो 1/cos, ठीक है। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट गया, तो यहाँ पर 2 2 कितने हो गए, 4 आ गए। कितने आ गए, 4। तो मैंने 4 आगे रखा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1, तो प्लस का 1। आगे देखो कोसेक कोसेक स्क्वायर बराबर, अब मैं उत्तर किसमें लेकर आना है, टेन और कोट में। तो वो सर्वसमी का यूज करो कि कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 + कोट स्क्वायर होता है, 1 + कोट स्क्वायर ए होता है। सेक बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, ठीक है। आप यहाँ पर कोष्टक में लिख लेना कि 1 + कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। और वह 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ये चीज आप जानते हो, ठीक है, सर्वसमी का होती है। अब देखो 4 1 5 6 1 कितने हो गए, 7। तो 7 + कोट स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर ए। और हमें यही तो क्या है, सिद्ध करना था। तो अतः LHS पार्ट बराबर क्या हो गया, RHS पार्ट हो गया। अतः LHS पार्ट बराबर क्या हो गया, RHS पार्ट। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, 8वां। अगला देखो 9वां, अगला सवाल है, देखो 9वां सवाल। 9वें सवाल में आपको क्वेश्चन की रूपरेखा में बता रहा है कि दोनों पार्ट बराबर सोल्व करने हैं, इधर वाला भी करना है उधर वाला भी करना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में दोनों तरफ से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो अगर आपको देखो यहाँ पर कोसेक दे रखा है, यहाँ पर साइन दे रखा है, तो इस सभी को किस में चेंज कर लेते हैं, साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो कोसेक बराबर क्या होता है, 1/, क्या होता है, साइन ए होता है। क्या होता है, 1/sin ए माइनस साइन ए, ठीक है। से क्या होता है, 1/, क्या होता है, कोस ए होता है, और माइनस क्या होती है, कोस ए। इधर देखो, इधर मैं tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपन क्या हो जाएगा, कोस ए, प्लस कोट क्या होता है, कोस ए अपन क्या होता है, साइन ए। कहने का मतलब इन दोनों का मान बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब इनका लघुत्तम लेते हैं, तो देखो कितना आएगा, साइन ए आ गया, कितना आ गया, लघुत्तम कितना आ गया, साइन ए। तो 1 माइनस क्या हो गया, साइन ए स्क्वायर हो गया। इधर क्या हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर ए, बट्टा में क्या हो जाएगा, कोस ए, ठीक है। इधर देखो
इनका मैं अगर लघुत्तम लूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे लघुत्तम कितना आएगा साइन ए और कोस ए आएगा, कितना आएगा साइन ए कोस ए। अब कोस से कोस कट जाएगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब देखो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आपने सर्व समीकरण तो पढ़ी है नहीं कि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस है कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है एक होता है, ये पढ़ा है नहीं। तो देखो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, अगर साइन स्क्वायर उधर जाकर घटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा कोस स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। ठीक है, इधर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा एक, और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो बराबर मान कितना आ गया साइन ए इंटू क्या आ गया कोस ए हो गया। अब देखो एक साइन से एक साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, तो मान क्या आ गया कोस ए इंटू साइन ए और बराबर क्या है साइन ए इंटू कोस ए। मान बराबर आया नहीं आया, यही तो हमें मान क्या करना था सिद्ध करना था कि दोनों मान क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 9वां। अब अगला क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 10वां। अगला लास्ट सवाल देखो 10वां सवाल दे रखे आपको, इसमें की बार 3 पार्ट दे रखे हैं। इस पार्ट को सॉल्व करें तो भी tan स्क्वायर उत्तर आना चाहिए, इस पार्ट को सॉल्व करें तो भी उत्तर कितना आना चाहिए tan स्क्वायर ए आना चाहिए। ध्यान रखना सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, कई बार ये सवाल आया हुआ है। तो देखना आप देखो हमें उत्तर चाहिए tan में, तो ना तो साइन में चेंज करना है ना कोस में चेंज करना है। आपको पता है कि tan ए बराबर क्या होता है, चूंकि tan ए बराबर क्या होता है 1/cot ए होता है, ये पता है नहीं आपने, तो कोट इसलिए क्या रख दो इसका फॉर्मूला रख दो। तो क्या हो जाएगा पार्ट फर्स्ट लेते हैं, पार्ट कौन सा लेते हैं पार्ट है फर्स्ट, और फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 tan स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, आगे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए ऊपर तो ये हो गया, और नीचे से देखो अगर मैं इसका लघुत्तम लूंगा तो कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया, और नीचे से ये tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो tan स्क्वायर ए बच गया, ये कट गया, तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया tan स्क्वायर ए। और हमें ये लेकर आना था, एक पार्ट सोल्व हो गया। अगला पार्ट देखो दूसरा पार्ट नंबर 2 में भी यही करना है। इस अब की बार इसके ऊपर होल स्क्वायर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan ए बटा 1 tan ए। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो 1 माइनस tan ए इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा tan ए माइनस कितना हो गया 1 और बटा में कितना हो जाएगा tan ए, ये इसका लघुत्तम आ गया। अब देखो इसको सेम करना है, तो मैं क्या करता हूँ इससे माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा ऊपर तो सेम का सेम ही रहेगा 1 माइनस tan ए, इधर माइनस कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा कोष्टक बड़ा लगा लो, अंदर बच जाएगा tan ए माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा में क्या आ जाएगा tan ए। ठीक है, अब ये कट गया, हमारे पास में क्या बच गया माइनस tan ए का होल स्क्वायर बचा। और आपको पता है माइनस के बाद जब स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा tan स्क्वायर ए। तो देखो दोनों का उत्तर tan स्क्वायर ए आ गया। हमारी 8 नंबर की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।